नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डीवी एक्ट से रिलेटेड यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड। ये बात तो हमें पता ही है कि डीवी एक्ट जनरली मैरिड कपल्स के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस होने के केस में यूज़ किया जाता है। पर आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या जब एक कपल के बीच का रिलेशनशिप ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ का ना हो बट रिलेशनशिप अकिन टू अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो, तो क्या उस केस में एक फीमेल अपने मेल पार्टनर पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर सकती है? चलिए इस प्रश्न का जवाब जानते हैं एक केस के माध्यम से। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस केस का नाम है अनामिका चंडेल वर्सेस डॉक्टर नरेश चंडेल और ये केस है दिल्ली हाई कोर्ट का। इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि पेटिशनर ने अलेज किया था कि रिस्पोंडेंट उसके हस्बैंड है और इस रिलेशनशिप को उन्होंने छुपा के रखा है और उन पे डोमेस्टिक वायलेंस करते आ रहे हैं। रिस्पोंडेंट का ऑन द अदर हैंड कहना था कि पेटिशनर उनकी वाइफ है ही नहीं बल्कि उनके ब्रदर की वाइफ है। वो खुद किसी और से मैरिड हैं और वो उनके साथ रह रही थी एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत। इस केस में पेटिशनर के एडवोकेट का कहना था कि ये फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जो है ये ज़बरदस्ती साइन कराया गया था पेटिशनर से और सच्चाई तो ये है कि रिस्पोंडेंट पेटिशनर के साथ शादी कर चुका है और दूसरी शादी के जुर्म से बचने के लिए उसने वो शादी को अपने भाई के नाम पे रजिस्टर करा रखा है। खैर, इस फैक्ट्स पे ना जाते हुए कोर्ट ने इस केस में सिर्फ इस इश्यू को टेक अप किया है कि जिस केस में शादी प्रूवन ना हो पर रिलेशनशिप अकिन टू अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो, तो उस केसेस में क्या फीमेल पार्टनर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है? कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करने के लिए सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ को रेफर किया जिसमें साफ लिखा है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप सिर्फ एक शादी ही नहीं बल्कि अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज भी होता है। अब इस रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज जैसे वाइड टर्म के अंदर में बहुत सारे रिश्ते लाए जा सकते हैं, जैसे कि लिव इन, मिस्ट्रेस रिलेशनशिप या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें में दोनों मेंबर्स एज़ अ हस्बैंड वाइफ रह तो रहे हैं पर उनके बीच में कोई वैलिड मैरिज सब्सिस्ट नहीं करता है। इस केस में कोर्ट इस सवाल पे नहीं गई कि क्या पेटिशनर और रिस्पोंडेंट के बीच का मैरिज वैलिड है। रिस्पोंडेंट जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, वो सही में वैलिड एग्रीमेंट है या एक दबाव में साइन किया गया एग्रीमेंट है। कोर्ट ने तो मान लिया कि भले फ्रेंडशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता हो, तो भी इस केस में डीवी एक्ट के प्रावधान लगेंगे, क्योंकि एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के तहत भी इस केस में पेटिशनर और रिस्पोंडेंट एक रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में थे, जिसके वजह से डीवी एक्ट के प्रावधान अट्रैक्ट होंगे और इस केस में डीवी एक्ट के एप्लीकेशन को वैलिड माना गया। अब इस जजमेंट का लॉजिक क्या है? देखिए दोस्तों, इस जजमेंट का लॉजिक आपको 4 मेन पॉइंट से समझ में आएगा। पहला तो है कि ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। इसका मतलब है कि इस लेजिस्लेशन के थ्रू सरकार कुछ सोशल इविल्स को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस लेजिस्लेशन का ये ऑब्जेक्ट है कि सोसाइटी से कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो कि सरकार बिल्कुल एबहॉरेंट मानती है, उनको बंद कर दिया जाए। उसमें से एक एक्टिविटी है डोमेस्टिक वायलेंस। एक्ट का ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना, न कि टेक्निकलिटीज में जाना कि शादी वैलिड है या रजिस्टर्ड है या कोई फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के थ्रू है या लिव इन है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को काफी केसेस में पहले भी क्लैरिफाई कर रखा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने केस डी वेलुस्वामी को रेफर किया, जिसके तहत कोर्ट का फोकस मैरिज की जगह रिलेशनशिप के कुछ एस्पेक्ट्स पे था, जैसे कि एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना, शेयर्ड अकाउंट यूज करना, एक बैंक अकाउंट होना, एक्सपेंसेस साथ में देना, रिश्ते में परमानेंस और कंटिन्यूटी होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस केस में भी मैरिज के लीगल और फॉर्मल प्रूफ से ज्यादा उसके नेचर ऑफ रिलेशनशिप पे फोकस किया गया था। फैक्टम वर्सेस लीगैलिटी, यानी कि रिश्ते का फैक्ट वर्सेस द लीगैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। कोर्ट को रिश्ते के लीगैलिटी पे नहीं जाना है बल्कि कोर्ट को रिश्ते के फैक्ट पे जाना है। यानी रिश्ते पे जो भी लीगल नाम लगाओ उससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का लेना देना है कि रिश्ते के फैक्ट्स क्या है, रिश्ते का नेचर क्या है। अगर वो एक मैरिज जैसा रिश्ता है तो वो इस एक्ट के प्रावधानों को अट्रैक्ट करेगा। और आखिरी में कोर्ट की हमेशा से फोकस होती है कि कानूनी लूपहोल्स को बंद करना। अगर कोई लूपहोल, जैसे कि इस केस में फ्रेंडशिप एग्रीमेंट या शादी को ना रजिस्टर करके शादी के अपने लायबिलिटीज से बचना चाह रहा हो, तो कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगी, जैसे कि इस केस में कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। तो दोस्तों, इस जजमेंट का टेक अवे ये है
कि डीवी एक्ट के केस में हमें शादी के लीगैलिटी से ज़्यादा नेचर ऑफ रिलेशनशिप को देखना है। अगर रिलेशनशिप इज़ इन द नेचर ऑफ मैरिज, चाहे वो जिस वजह से भी हो, इस केस में फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के वजह से हो या कोई लिव इन के वजह से हो या कोई नाजायज़ रिश्ते के वजह से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कि रिश्ते के स्वभाव से फ़र्क पड़ेगा। अगर रिश्ता इज़ इन द नेचर ऑफ अ मैरिज, तो डीवी एक्ट के प्रावधान लगेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।